नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अभद्रता की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर ऐसी ही खबर इंदौर से है। यहां पर एक बार फिर सर्वे कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया। इस बार हमला एक बदमाश ने किया। इस दौरान उसने चाकू लेकर टीम पर हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आए पड़ोसियों को चाकू लगा और वे घायल हो गए हैं। इसके साथ ही एक स्वास्थ्य कर्मी के सिर और हाथ पर चोट आई है। इंदौर के विनोबा नगर में सर्वे कर रहे डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ताओं पर अचानक ही पारस नाम के एक युवक ने हमला बोल दिया। इस दौरान वो नशे की हालत में था। बताया जा रहा है कि वो नशा बेचने का ही काम करता है। हमला करने पर स्थानीय लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उनको भी मारने के लिए वो चाकू लेकर दौड़ा। हमले में स्थानीय लोगों के साथ साथ एक स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हो गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इंदौर में इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले 1 अप्रैल को इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद देश भर में घटना का विरोध हुआ। कलेक्टर ने बाद में आरोपियों पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेज दिया था। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामले देश के कई हिस्सों से सामने आ चुके हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मेरठ समेत देश के कई शहरों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मी दिन रात भले ही मेहनत कर रहे हों, स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों में जाकर भी उनकी जांच कर रहे हैं। और इस बीच लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया है। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं संबंधित अधिकारी, सुनते हैं। आज विनोबा नगर में भारत यादव, अशोक यादव सामने रहते हैं। उसके सामने एक पारस गौरासी गुंडा है हमारे क्षेत्र का, वो रहता है। वो शराब बेचने की शर्त थी तो इन लोगों ने लाइट लगा दी थी, तो उसको ये लगा कि ये मेरे कारण लाइट लगाई गई है। तो इनसे वो द्वेष रखता था और इससे इनके मनमुटाव रहते थे। आज उसी बात को लेके इनसे झगड़ा किया, इनके साथ मारपीट की है, सर में लगी है इनके। वहीं सर्वे टीम एक काम कर रही थी जो कोरोना वायरस के संबंध में है। 3 महिलाएं थी उसमें। उनका भी मोबाइल छुड़ा के एक का मोबाइल ज़मीन पे फेंक दिया है और उनको गाली गलौज किया है। इसमें वो फरार हो गया है। इसको पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोई धारादार अस्त्र से कोई वार कर, वो मेडिकल करा रहे हैं। जैसे भी कार्रवाई करेंगे सर, फटाफट मेडिकल करा लो। आरोपी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई थी सर? हाँ, कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, जो उचित कार्रवाई करेंगे। मेरी सर्वे टीम इंदौर के पलासिया क्षेत्र में विनोबा नगर जो है यहाँ पर सर्वे कर रही थी। इस सर्वे में हम कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार घर घर जाकर सभी व्यक्तियों का 14 से 15 दिन तक डाटा जो है ले रहे हैं। और उसमें सारे परिवारों का रिकॉर्ड रहता है जिसमें किसी तरह के किसी बीमारी के लक्षण तो नहीं है। ये सर्वे हम निरंतर जो है पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया हमको लेते हुए ये चल रहा था। इसी दौरान हमारी टीम जो है विनोबा नगर क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर एक पारस नाम के अपराधी हैं, पूर्व में भी अपराध में लिप्त रहे हैं। इन्होंने हमला किया, उनके ऊपर उनके साथ गाली गलौज हुई है और उनको मारा गया है, उनको चोटें भी आई हैं। इसके बाद जो है ये लोग डर कर भागे हैं। तब अपराधी ने चाकू निकालकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमारी जो कार्यकर्ताएं थी ये भाग चुके थे। तो इन्होंने जो है पड़ोसियों के ऊपर हमला किया, जिसमें 2 पड़ोसियों के ऊपर चाकू से हमला हुआ है। उसके बाद पत्थर उठाकर इसने टीम की तरफ मारे हैं और फिर जो है कि पड़ोसियों के गेट जो हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की है। थाना पलासिया पे जो प्रकरण अभी सामने आया है, कमल और विनोद, जिसको कि पारस बोरासी के साथ विवाद हुआ। पारस बोरासी उनका पड़ोसी है। कमल विनोद के द्वारा कल घर के समक्ष में लाइट लगाई गई थी। उस लाइट को लेकर इन दोनों में विवाद था और सुबह कमल बोरासी ने इनके ऊपर हमला किया है, जिसमें ईंट पत्थर भी चले हैं और उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, जो भी उसमें कार्रवाई की जाए। यहाँ की वहीं नज़दीक पे ही जो सर्वे टीम कार्य कर रही थी, कमल बोरासी यह प्रतीत हुआ कि मोबाइल से पुलिस को खबर कर रहे हैं, तो उसने वो मोबाइल लेकर उसको ज़मीन पर रख के तोड़ा है। किसी भी सर्वे टीम के साथ में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, फिजिकल कोई मारपीट नहीं हुई है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस लगातार सहायता है, 24 घंटे हम लोग साथ हैं और अब तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ है मारपीट वाली है, इसका हम लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं हर जगह पर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले का मामला सामने आया है।
ये इंदौर से एक और बार ये खबर आ रही है कि पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अभद्रता हुई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ये अभद्रता की गई है। हालांकि समय रहते पुलिस भी वहां पहुंच गई और तमाम जो परिस्थितियां थी उन्हें काबू में करने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया। इस बार ये हमला एक बदमाश ने किया है। उसने चाकू लेकर सर्वे कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आए पड़ोसियों पर भी इस दौरान हमला उस बदमाश के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी हैं वो भी घायल हो गए। इसके साथ ही एक स्वास्थ्य कर्मी के सिर और हाथ पर चोट आई है। इंदौर के विनोबा नगर का ये मामला है, जहां सर्वे कर रहे डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ताओं पर अचानक ही पारस नाम के एक युवक ने हमला कर दिया। इस दौरान वो नशे की हालत में था। बताया जा रहा है कि वो नशा बेचने का ही काम करता है। हमला करने पर स्थानीय लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उनको मारने के लिए भी वो चाकू लेकर दौड़ा। हमले में स्थानीय लोगों के साथ एक स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हो गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इंदौर में इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले 1 अप्रैल को इंदौर के टाटपट्टी बाखर इलाके में भी कोरोना स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, इस पूरे मामले की जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जिस युवक ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया है वो युवक कौन है, और बताया जा रहा है कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है। जी जी पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अपराधी है वो पहले से ही सरारतन एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई मामले ऐसे दर्ज हैं, चाहे वो शराब बेचने के हों या गुंडागर्दी करने के हों या अन्य कोई आपराधिक मामले हों। ऐसे मामले उसके कई तरह के दर्ज हैं। जी गणेश, तो ये हमला किया क्यों गया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी मैं बताना चाहूंगा, जो घटना हुई है वहां पर सर्वे टीम ऑलरेडी जो कलेक्टर के आदेश के उपरांत घर घर जाकर सर्वे कर रही थी। जो पारस नाम का व्यक्ति है, शरारतन गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, वो उसका किसी रहवासी से ही, आसपास के व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था किसी लाइट वगैरह लगाने को लेकर, और वहां पर अचानक सर्वे टीम सर्वे कर रही थी, वीडियोग्राफी कर रही थी और लोगों से पूछताछ कर रही थी। व्यक्ति, इस गुंडे प्रवृत्ति के व्यक्ति को लगा, पारस को लगा कि सर्वे टीम जो है उसकी शिकायत कर रही है थानों में, और इसी दौरान उसने विवाद करना चालू कर दिया। जी गणेश, तो क्या पारस को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए हैं क्या उनका मेडिकल कराया गया है? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य कर्मियों को हालांकि ज्यादा तो नहीं आई, लेकिन जो मौजूदा हालात में बीच बचाव करने आसपास के पड़ोसी लोग आए थे उनको जरूर चोटिल हुए हैं। मेडिकल के लिए भेजा गया है, स्वास्थ्य की टीमों को भी मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं घटना के बाद जो शरारती अपराधी था वो वहां से मौके से फरार हो चुका था। तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है गणेश? जी अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और कलेक्टर द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि आज ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, और कई मामलों में उसके खिलाफ आपराधिक दर्ज किए गए हैं उसके। गणेश, इंदौर की ही हम बात करें तो ये पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया हो। इससे पहले भी इस तरह का एक हमला हो चुका है। क्या लग रहा है, ऐसे बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वजह क्या है, क्यों इस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं? जी निश्चित तौर पे ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसी की वजह से इंदौर की हालत, अगर हम कोरोना को लेके भी बात करें तो काफी तेजी से फैलाव हो रहा है। और वजह सिर्फ यही है कि जो स्वास्थ्य टीमें हैं, डॉक्टरों हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका समन्वय ना करना, उनका साथ ना देना ही मेन वजह है। कोरोना जो लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। गणेश, और एक फैक्ट ये भी है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों का टूटे या फिर पुलिस कर्मियों का, क्योंकि हमले दोनों ही जो टीमें हैं वो झेल रही हैं। तो इनके मनोबल में कितनी गिरावट आती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसे कई वीडियोस भी आ चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर की टीम हो या पुलिस बल हो। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से पुलिस बल का भी और डॉक्टर का भी मनोबल निश्चित तौर पे घटता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से फिर उन लोगों का भी मोटिवेशन डाउन होता है। जी ठीक है गणेश, फरार हो गया है जो आरोपी, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं? क्या नाकेबंदी करवाई गई है? क्या कुछ कोशिशें फिलहाल पुलिस कर्मियों के द्वारा की जा रही है? जी पुलिस के जो भी सूत्र हैं उनको लगा दिए गए हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए गए हैं, और मानना यही है कि शाम तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारे लिए जान जोखिम में डालकर जंग लड़ रहे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
चलिए, इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, एक बार फिर इंदौर से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? किस तरह से, क्यों ये माहौल इतना खराब हो रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को एक के बाद एक इस तरह के हमले झेलने पड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि कोरोना में जो सरकार की तैयारियां थी उनमें बिल्कुल विचार नहीं किया गया। जब से 1 महीने में मुख्यमंत्री बने हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, ये अकेले मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य विभाग है नहीं। लाइन ऑफ ऑर्डर सुधारने के लिए होम मिनिस्टर की सख्त जरूरत थी। 1 महीना हो गया, अभी तक होम मिनिस्टर भी नहीं है और लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये असामाजिक जो लोग हैं वो उन्हें इतना नहीं पता कि स्वास्थ्य की सेवा के लिए जो हमारे जमीन पर लोग काम कर रहे हैं, पुलिस के जवान जो जमीन पर काम कर रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के लोग भी कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ इस तरह का कृत्य कर रहे हो, आपकी कैसे हिम्मत हो रही है? मैं समझता हूँ सरकार को इससे सख्ती से निपटना चाहिए और वो भी हो, किसी भी जाति के हो, धर्म को हो, समुदाय के हो, किसी दल के हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यों की मैं निंदा करता हूँ। तो सर, टाटपट्टी बाकल इलाके में जो हमला हुआ था, उस हमले के आरोपियों पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब इससे ज्यादा क्या सख्त कार्रवाई की जाए? अगर किसी को सबक लेना ही होगा तो पुरानी घटनाओं से ले लेगा। जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अधिकारियों में जिस तरह की वो कार्य प्रणाली और एक क्या कहते हैं, जब पुलिस होती है तो पुलिस से जब रोड पर निकलती है तो लोगों में भय पैदा होता है और भय पैदा होता है तो अपराधी भागता है, अपराधी भागता है तो अपराध होना कम हो जाता है। और होम मिनिस्टर के हो जाने से सारे अधिकारियों पे, एक मुख्यमंत्री अकेला स्वास्थ्य विभाग देखे, अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है तो अकेला स्वास्थ्य विभाग वही देखे, गृह विभाग वही देखे, एग्रीकल्चर वही देखे, सहकारिता वही देखे, मतलब सारी कैबिनेट की बैठक भी हो तो क्या हो? मैं समझता हूँ ये सब ठीक नहीं है, इनको सिस्टम भी संभालना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग समाज के लिए बड़े निंदनीय है, इनकी मैं कठोर से कठोर जितनी कार्रवाई हो सकती है उसकी मांग करता हूँ, निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को बाहर जाना चाहिए। आज वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है भारत और ऐसे में आप लोग इस तरह की हरकतें करोगे, जमीन पर जो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के 70-80 से लेकर 90 तक लोग संक्रमित हो गए हैं, IAS अफसर तक संक्रमित है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जो PS हैं वो भी संक्रमित बैठी हैं क्वारंटाइन है। तो ऐसी दशा में जो फील्ड में काम कर रहे हैं आप उनके प्रति इस तरह का बर्ताव करोगे, व्यवहार करोगे, तो मैं समझता हूँ ये घोर निंदा है। ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना ही ठीक है चाहिए। स्वदेश जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ, रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, स्वदेश जी का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक कोई होम मिनिस्टर ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री क्या क्या काम कर लेगा? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंदौर में 2 बार इस तरह का मामला हो गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए हैं। देखिए, इस मुद्दे पर मैं कई लोगों के, कांग्रेस के नेताओं के साथ में, सामाजिक विशेषज्ञों के साथ में रहा हूं, लेकिन ये पहली बार तर्क सुन रहा हूं लॉकडाउन में जो लगभग 25-26 दिन होने को आ गए कि जी। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। सॉरी, क्षमा करिएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात मैं पहली बार सुन रहा हूं, जबकि सारे अपराध, सभी प्रकार के अपराध लॉकडाउन के कारण न्यूनतम स्तर पर हैं। तब कांग्रेसियों को कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ। अरे, किसी अपराधी को पकड़ने नहीं जा रहे हैं, जो कोविड-19 से पीड़ित प्रभावित लोग हैं उनके सर्वे करने जा रहे हैं, वहां उनसे पूछताछ करने जा रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो जा रहा है, जो नर्सेज हैं वो जा रही हैं, जो प्रशासन के छोटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो जा रहे हैं। ये अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस मार्च करे तो कम व्यवस्था कम हो जाती है। मैं सुन रहा था अभी, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? इनको थोड़ी बहुत तो कम से कम सोच समझ, गृह मंत्री नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे, गृह मंत्री सर्वे करने जाएगा क्या? गृह मंत्री पूछेगा कि कौन कोविड पॉजिटिव है और उसके परिवार के लोगों के हमें सर्वे करना है, सैंपल लेना है? ये क्या मजाक है? कौन से तर्क हैं, कौन से तथ्य हैं? सवाल ये है कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उनको सबको सामूहिक रूप से खंडन करना चाहिए, उनको कहीं किसी तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो ही रही है। आत्महत्या के प्रयास के, हत्या के प्रयास के मुकदमे भी दर्ज करे सरकार, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी कह चुके हैं। और जो इनके सहायता सहयोग के लिए आए, बतौर वो नेता, कोई भी कहीं का भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनके खिलाफ भी सरकार के कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो खुद अपनी जान संकट में डाले हैं, समाज को संकट में डाले हैं, मानवता के दुश्मन बने हैं। कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है स्वदेश जी, हमेशा पूरे देश के साथ खड़ी रही है, आज भी आगे भी खड़ी रहेगी। जी
स्वदेश जी, आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाई है, क्या दोबारा बोलेंगे? आप क्या कह रहे हैं स्वदेश जी? जी मैं ये विद्वान प्रवक्ता हैं रजनीश जी, इनकी बात को इतना समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जितनी महत्वता सरकार के, विपक्ष की भी कमोबेश उतनी ही है। हम देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 163 164 1A में ये उल्लिखित है कि कोई भी एक मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक देश में नहीं चला है, कभी भी उसकी कैबिनेट रही है। आज कोई भी फैसला को कैबिनेट में ये पारित कर ले और ये राज्यपाल के यहाँ भेज दें अनुबंधन की उसको मंजूरी के लिए, तो राज्यपाल उसमें बंधनकारी नहीं होगा। ये कैसी कैबिनेट है कि अकेला एक व्यक्ति किसके साथ बैठक करेगा, कैबिनेट की कैसे प्रस्ताव पारित करेगा? जब देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला 90 लोग संक्रमित हो गए हैं, IAS अधिकारी जो प्रमुख सचिव है स्वास्थ्य विभाग के वो संक्रमित हो गए हैं। ऐसी दशा में लाइन ऑफ ऑर्डर और आप ट्रांसफर में जुटे हुए, नियुक्तियों में जुटे हुए, चाहे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की नियुक्ति हो, चाहे किसी अधिकारी की नियुक्ति हो, आप ट्रांसफर में आज भी उलझे हुए हो। आपको ये ध्यान ही नहीं है कि हमें टेस्टिंग कितनी करनी है, हमें क्या करना है। हाँ, मैं उनकी निंदा तो पहले ही कर चुका हूँ, निरंतर करूंगा। लेकिन स्वदेश जी, इस समय कोरोना से लड़ना ज्यादा जरूरी है या कैबिनेट विस्तार पर फोकस करना? देखिए वो निश्चित तौर पे जमीनी तौर पे जब लॉ एंड ऑर्डर हमको संभालना है तो हमारे संविधान में जो तो इनको सरकार की क्या जरूरत पड़ गई थी कि कांग्रेस की चलती फिरती सरकार इन्होंने इस टाइम पे गिराई जब कोरोना दस्तक दे गया था। जब माननीय कमलनाथ जी ने 4 मार्च से शुरुआत कर दी थी इसकी, 5 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। यूनिवर्सिटीज, मॉल, सिनेमा हॉल सारे लोगों को बंद करने का आदेश दे दिया था। हमने यहाँ तक कि विधानसभा 16 तारीख से स्थगित कर दी थी कि कोरोना के चलते हम विधानसभा को स्थगित कर दे 26 तारीख तक के लिए। तब यही भाजपा के लोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी बोल रहे थे कमलनाथ जी बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं मुझे, कोरोना को ड्रोन ने साबित कर दिया है, इनको कैसे पता कि कोरोना आने वाला है। इस तरह के बयान अभी देख लीजिए आप मीडिया में, कहें तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, अभी चला दीजिए आप दोबारा। हम देश के साथ खड़े हुए, हमें सत्ता की जरूरत नहीं है, कुर्सी के लिए जरूरत नहीं है। देश की आजादी से लेकर अब तक हम देश के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमारा काम है इनको कमियां बता देना, जो कमियां आ रही हैं। मानना न मानना इनका धर्म है और हमें श्रेय नहीं चाहिए। रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, वो सिर्फ कमियां बता रहे हैं, उन कमियों को सुधारना और ना सुधारना आपके हाथ में है। देखिए, कमी कोविड-19 को लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइन हैं, उनको लेकर बताएं तो समझ में आती है। इन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग की PS से लेकर तमाम कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 के पॉजिटिव हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। और ये गलती कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार की रही कि 6 मार्च को देश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहता है कि हमें डेडिकेटेड वर्कशॉप आयोजित करनी है केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए। आत्म सुरक्षा की दृष्टि से डूज एंड डोंट्स क्या होंगे वो हमें समझने की जरूरत है उस वर्कशॉप में, और हमें आगे जो भूमिका लेनी है उसके निर्वहन करने के लिए वो वर्कशॉप आयोजित नहीं की। जबकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार को कहा था, हर एक राज्य सरकार को जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, वो नहीं की। और उसके बाद में जो PPE किट का मामला हो, टेस्टिंग किट का मामला हो, तमाम प्रकार के जो चिकित्सीय प्रबंध का मामला हो, नहीं किए। और आज गृह मंत्री हो जाने से वो सर्वे करने वाली टीम का कोई मसला नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। कुछ लोगों की उद्दंडता है, कुछ लोगों का जिस प्रकार का कृत्य है, इसकी भर्त्सना करते हुए और इन पर जो कानून सख्त कार्रवाई कर रहा है उसके साथ में खड़े होने का मसला है। कैबिनेट डिसीजन करती है, नीति कानून निर्णयों पर निर्णय लेती है। ये कैबिनेट का विषय कहां से हो गया? अभी कोई नीति नियम कानून नहीं बनाने, अभी केवल और केवल कोविड-19 से लड़ना है। जो नीति नियम ठीक है स्वदेश जी, रजनीश जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारे पास समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मी इस दौरान पहुंच गए थे, उन्होंने वहां पर जो भी परिस्थितियां बनी हुई थी उन्हें काबू में कर लिया है। वहीं एक स्वास्थ्यकर्मी इस हमले में घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है।